हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तक कवर कर लिया था। डबल फर्टिलाइजेशन जो आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन को पहले समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन जो है, नाम से ही क्लियर है कि फर्टिलाइजेशन को कितनी बार कराना है, 2 बार कराना है। और हम लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब क्या रिलीज करता था, मेल गैमेट आके रिलीज करता था एम्ब्रियो साइट में। और यही मेल गैमेट एक बार फ्यूजन होगा इसका पोलर न्यूक्लियाई से, और एक बार इसका फ्यूजन होगा मेल गैमेट का एक सेल से। तो एक ही एम्ब्रियो साइट में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को, it is the fusion of two male gamete जो किसके द्वारा लाया जा रहा है, ब्रॉट बाई पॉलन ट्यूब। डिफरेंट सेल of same female gametophyte। फीमेल गैमेटोफाइट में पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट को लेकर आता था, और इससे क्या बन जाएगा, फ्यूजन बाय 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसको हम लोग, उसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कवर कौन किया था, डिस्कवर्ड बाई नवास्ची। साइंटिस्ट का नाम इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद आपको रखना है। और जिस प्लांट में ये डिस्कवर किया था उस प्लांट को भी आप याद रखिए। ये प्लांट था फ्रिटिलेरिया और लिलियम। अब डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि एम्ब्रियो साइट के स्ट्रक्चर में कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीज़ आ जाता है, एक हम लोग बोलते हैं सिनगैमी, दूसरे को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में क्या होता है कि सिनगैमी में एक सेल और मेल गैमेट इनका फ्यूजन होता है, और इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसमें एम्ब्रियो साइट के स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। एम्ब्रियो साइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। इसमें इस साइड में हम लोग देखते थे कि 3 एंटीपोडल की सेल थी, बीच में जो था वो 2 पोलर न्यूक्लियाई था, और इस साइड में जो है सिनर्जिड की सेल, और यहाँ पे हमारा था एक सेल। और इसी सिनर्जिड सेल में हम लोग देखते हैं
तरह का स्ट्रक्चर था। इसको हम लोग बोलते थे फिलीफॉर्म ऑपरेटर। तो ये हमारा हो गया पोलर न्यूक्लियाई और ये हो गया एक सेल। इसको बोलते थे एंटीपोडल सेल। तो मेल गैमेट आता है तो एक मेल गैमेट, अगर मान लीजिए ये मेल गैमेट हो गया तो एक मेल गैमेट किससे फ्यूज हो जाता है, एक सेल से एक बार फ्यूजन हो गया। और दूसरा मेल गैमेट, मान लीजिए कोई पॉलन ट्यूब आया और पॉलन ट्यूब आने के बाद इस फिलीफॉर्म ऑपरेटर से इंटर कर गया एम्ब्रियो साइट के अंदर, तो एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है एक सेल से, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। और दूसरा जो मेल गैमेट है, ये पोलर जो न्यूक्लियाई है, ये आपस में पहले फ्यूज करके बना लेता है क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। यानी ये पोलर न्यूक्लियाई पहले आपस में फ्यूज होता है और फिर मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है। तो टोटल इसमें न्यूक्लियस कितना हो गया, 3n। दो पोलर न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस 2n और एक n मेल गैमेट का, जो 3n स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आप ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि 2 बार फ्यूजन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन बोलना है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलना है, क्योंकि पहले पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियर बोलते हैं। और इस सेकेंडरी न्यूक्लियर से एक मेल गैमेट क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। और फ्यूज हो जाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोल देंगे इंडोस्पर्म। ये भी नोट कर लीजिए। सिनगैमी में हमारा क्या बन जाएगा, जाइगोट, और यही जाइगोट बाद में क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ये भी क्या होगा, 2n। जबकि 3n का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म कैसा हो गया, 3n स्ट्रक्चर। उसके बाद एंटीपोडल और जो सिनर्जेट की सेल हैं ये क्या हो जाती हैं, डीजनरेट। तो ये भी नोट कर लीजिए, एंटीपोडल एंड सिनर्जेट, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। ये दोनों ही डीजनरेट हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।